गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा। सुबह उठते ही बेला का सबसे पहला काम होता है मेरे पास आना, और उसके बाद हम दोनों का काम होता है यहाँ खिड़की में बैठकर बाहर के नज़ारों का आनंद लेना। यानी बेला देखती रहती है उड़ते हुए कबूतरों को, और मैं देखती रहती हूँ इसको, क्योंकि ये है ही इतनी प्यारी। और इसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, तो हम दोनों इस तरह से अपना टाइम पास करते हैं। और आज पूरे 15 दिन के बाद मैं नीचे आई हूँ यहाँ सोसाइटी में वॉक करने के लिए। अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग मुझे धीरे धीरे वॉक स्टार्ट करनी है और वापस अपनी रूटीन पर आना है। थोड़ी बहुत यहाँ आकर मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो काफ़ी दिन बाद यहाँ नीचे आने पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और फर्स्ट टाइम मैंने इस पे बैठ के कुछ ट्राई किया, देखा कि क्या है ये, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। तो यहाँ पे बस ऐसे ही थोड़ा बैठ के देखा मैंने, तो मेरे काम का कुछ नहीं था यहाँ ये। फिर अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि डॉक्टर ने मुझे बताई थी वो स्टार्ट की, और कुछ टाइम यहाँ पे मैंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल शांतिपूर्ण, एकदम शांत एरिया रहता है यहाँ पे ये। और यहाँ मैंने देखा कबूतर कुछ दाने चुग रहे थे, और सबसे अच्छी बात यहाँ लगी बर्ड फीडर लगे हुए थे जिन पे चिड़िया बैठ के चहचहा रही थी और दाना चुग रही थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और इतने दिन हो गए मुझे आए हुए, लेकिन यहाँ भी मुझे आज ही नज़र आया। हालांकि लगा होगा, लेकिन इस साइड में कभी इधर इतना घूमने नहीं आती थी, कभी नोटिस नहीं किया। या हो सकता है मैं बहुत जल्दी आ जाती थी, तो शायद ये मुझे कभी दिखाई नहीं दी। आज मैं थोड़ा लेट आई थी, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया थी, और यहाँ पे जो पेड़ है पूरा चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज रहा था। तो ये चीज़ काफ़ी सुकून देने वाली थी, बहुत ही अच्छा लगा, और काफ़ी देर तक मैं इन चिड़ियों को निहारती रही। क्योंकि गांव से आने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने शायद ये हाउस स्पैरो यहाँ पर देखी हैं। मुझे लगता था बस खाली कबूतर दिखाई देते हैं यहाँ पे। और ये चीज़ भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी कि केले के पेड़ पे इस तरह से एक बड़ी सी बर्ड लगती है, यानी बड़ी सी एक कली बनती है, शायद इसका फूल भी बनता होगा बाद में, और उसके ऊपर जाके ये केले के गुच्छे लगे हुए हैं पूरे के पूरे। मुझे नहीं पता था कि केले के पेड़ पर इस तरह से केले लगते हैं, हालांकि केले लगते हुए देखे तो थे, पर ऐसे लगते हैं ये नहीं पता था। और उसके बाद आ गए हम यहाँ मंदिर में बाहर से ही मैंने दर्शन किए, और आज भोले बाबा का श्रृंगार किया हुआ था। और यहाँ से मैंने ये एक छोटा सा प्यारा सा फूल उठाया रास्ते में, और वापस अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं धीरे धीरे करके। अभी बिल्कुल दौड़ते हुए सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी मुझे। और आकर मैंने महादेव जी के चरणों में ये जो पुष्प था अर्पण कर दिया। और ये देखिए सिम्बो और लियो की जोड़ी यहाँ पे आराम से बैठी आराम फरमा रही है। उसके बाद टाइम था मेरा दवाई लेने का, और ये एक बड़ी सी टेबलेट होती है जिसे खाली पानी में डालो, और पानी में वो अपने आप ही घुल जाती है। कुछ सेकंड लगते हैं, और ये देखिए इतनी स्पीड से ये घुलने लगती है, और पूरी तरह से फिर ये पानी में घुल चुकी होती है। और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी पसंद आया मुझे, पाइनएप्पल और ऑरेंज जैसा टेस्ट है इसका कुछ। तो ऐसे लगता है जैसे दवाई नहीं हम जूस ले रहे हों। उसके बाद टाइम था मेरा ये एक्सरसाइज का। ये एक लंग एक्सरसाइज है जिसमें 3 बॉल्स होती हैं, और हमें ब्रीदिंग के थ्रू इसे उठाना पड़ता है। और उसके बाद मैं सिम्बू और लियो की जोड़ी के साथ कुछ बातें की मैंने, और फिर आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। लाइफ में कभी एग ट्राई नहीं किए थे, लेकिन अब मुझे एग खाने पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि मुझे प्रोटीन लेना पड़ेगा, और इसके लिए जल्दी से हील होने के लिए मुझे एग दिया जाता है, ताकि अंदर से मेरी रिकवरी हो पाए। क्योंकि बाहर से तो फिर भी ठीक है, कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर की जो हीलिंग है उसका हमें पता भी नहीं चलता, वहाँ कोई दवाई भी नहीं लगा सकते। इसलिए अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना है, जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था, और अब टाइम है इसको असेंबल करने का। तो ये दोनों लगे हुए हैं, और साथ में इनके बच्चे भी यहाँ पे पूरा पूरा साथ देते हुए। हर काम में ये बच्चे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, तो इनको तो क्या कर सकते हैं हम।
ये दोनों कहते हैं हम करेंगे और ये तीनों मिलके कहेंगे हम करेंगे। तो इन पांचों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। पांचों के पांचों बैठ गए हैं अपने इसको असेंबल करने के लिए और हम देखते हैं कि लास्ट में ये क्या बनने वाला है। यहाँ ये सारे जो पार्ट्स हैं अलग अलग हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ बड़े टुकड़े हैं और जो शिखा ने हाथ में पेपर ले रखा है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो उसके थ्रू ये दोनों बच्चे मिलके इसको असेंबल करने वाले हैं और इनको इस तरह से काम करते हुए देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको पता ही है आशु का जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से ऑलराउंडर की तरह है, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। उसे फर्नीचर वगैरह भी उसने काफ़ी बनाया हुआ है अपने हाथों से और ये तो यहाँ पे खाली असेंबल करना है, हालांकि इतना आसान नहीं था और शिखा भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसमें। तो अच्छा लगता है कि दोनों का एक इंटरेस्ट है और दोनों को मिलजुल के काम करते हैं, चाहे वो काम कोई भी हो। जब लाइफ पार्टनर में इतनी अच्छी केमिस्ट्री होती है तो लाइफ अपने आप ही पटरी पर अच्छे से चलती है। और बेला भी इनके साथ में इन्वॉल्व होना चाहती है। देख सकते हैं आप किस तरह से इन दोनों के बीच में जाके खड़ी हो गई है कि मुझे भी कुछ काम करना है। ये एक तरह से अपने आप को बिल्ली ही समझती है क्योंकि बिल्लियों के बीच में रहती है तो अपने आप को बिल्लियों जैसी हरकतों से ये बाज नहीं आती और उन्हीं की तरह करती रहती है। बेचारी उनसे पिटती भी रहती है, इतनी भोली सी है ये। जर्मन शेफर्ड है वैसे, लेकिन पता नहीं इसमें किसकी आत्मा है, इतनी इनोसेंस है, हर किसी से तो मार खाती रहती है। मीन्स सिम्बो और लियो से मार खाती रहती है और इतनी मासूमियत के साथ उनके पास जाती है मार खाने के बाद भी। और बहुत ही फ्रेंडली नेचर है इसका, हर किसी से अटैच हो जाती है, हर किसी को अपना प्यार दिखाती है। और लियो से तो ये बेचारी डरती भी है और सिम्बो को आप देख सकते हैं कितना पीटता है इसको और ये फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ती। इसके बिना इसका मन लगता ही नहीं है। वो कहते हैं ना बच्चे मतलब जैसा माहौल देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अब उसमें ढल जाते हैं, ठीक वही हाल इनके साथ हो रहा है। और यहाँ पे हमेशा इन्हें प्यार भरा माहौल मिलता है, दोस्ती का माहौल मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जानवर भी ऐसे हो गए हैं। और इन लोगों का जो प्रोजेक्ट था वो अब धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आने लगा है। दोनों मिल के लगे हुए हैं इसको पूरा कम करने में और आप लोग भी देखिए क्या बनता है इसका। और अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से असेंबल हो चुका है और ये हमारे टीवी के नीचे की एक टेबल टाइप है जिसमें ड्रॉअर भी हैं और एक तरह से देखा जाए तो सिम्बू और लियो का घर भी बन गया। यहाँ पे इन दोनों को बिठा दिया गया था और आराम से बैठे रहे थे ये और इस तरह से बन के तैयार है। और ये बैलू देखो कितनी प्यारी है। अभी थोड़ी देर इसको खेलने के बाद बस से अपने तैयार होके हमें जाना है हॉस्पिटल। तो चलिए चल पड़े हैं हम हॉस्पिटल के लिए। मैं आशु शिखा को फिर कहीं और काम पे जाना था तो वो चली गई हमें यहाँ पे छोड़ के और आगे मिलने वाले हैं बच्चों के पापा। तो यहीं सीधे हॉस्पिटल में आ गए थे वो। और देखिए हम यहाँ पे तीनों बैठे हुए हैं। अभी मेरा एक्सरे होना है, एक्सरे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और एक्सरे की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई, मतलब सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे हम आके बैठ गए हैं, जो मेरे स्टिचेस हैं वो रिमूव होने हैं आज और फिर हम आ गए हॉस्पिटल से घर पे खाना खा के निकलने की तैयारी में। तो उनको किया हमने टाटा बाय बाय और इस तरह से मेरा आज का दिन बीता। तो मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।